दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का जो आपका एग्जामिनेशन है, जिसके डेट को लेके एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और मतलब ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये जून माह में होगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अप्रैल माह में होगा। मैंने भी आप लोगों को अप्रैल लास्ट का ही बताया है कि एग्जामिनेशन जो है अप्रैल लास्ट में होगा। बट एक चीज़ यहाँ पर सोचना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन डेट्स के चक्कर में ही पड़े रहेंगे और आप अपनी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी डेट का। नोटिफिकेशन जब भी जारी हो, जब भी एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाए, सारी बातें जब भी हो जाएं, बट अगर आपने तैयारी करी ही नहीं तो उस चीज़ का फ़ायदा कुछ होगा नहीं। जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि भैया अप्रैल लास्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे और तैयारी आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अभी घटना चक्र, ल्यूसेंट और एनसीईआरटी तीनों के बीच में भी काफ़ी मतलब एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सारे एस्पिरेंट को ये लगने लगा है कि भैया आप घटना चक्र और ल्यूसेंट पढ़ना बिल्कुल भी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, अब एनसीईआरटी करी जाए, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो एनसीईआरटी में दिया है मेजॉरिटी पोर्शन वो आज तक पूछा जा चुका है और एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। वही क्वेश्चंस आपको घटना चक्र में देखने को मिलेंगे, वही टॉपिक्स आपको घटना चक्र में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है जिसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, आपको ल्यूसेंट के अंदर मिलेंगे। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि आप एक ऐसे मतलब स्टडी मटेरियल की तरफ बढ़ें जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हों। या तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, अदरवाइज जहाँ से चाहें वहाँ से आप परचेज करिए, बट आपके पास स्टडी मटेरियल होना बेहद ज़रूरी है और डेली बेसिस पर प्रिपरेशन करना बेहद ज़रूरी है। समय निकलता जाएगा, हर दिन के साथ में आप और अपने लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी करते चले जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है, अप्रैल लास्ट को आप डेट मान के चलिए कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन बहुत नियर बाई होता है तो आपके जो पढ़ने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं, मल्टीपल रिवीजन भी कर लेते हैं। अब अगर ये सब आप नहीं करेंगे तब क्या होगा? तब सिचुएशन ये रहेगी, अगर आप जून माह को लेके चलेंगे कि जून में एग्जामिनेशन होगा, आप एकदम आइडल पड़ जाएंगे, शिथिल पड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे अभी बहुत दिन है और ठीक है आराम आराम से तैयारी करते हैं। आप फरवरी पूरा निकाल देंगे, मार्च पूरा निकाल देंगे, या फिर अगर तैयारी भी करेंगे तो बहुत स्लो पेस से करेंगे। तो बट यहाँ पर देखो, एग्जामिनेशन क्लियर करने की बात है। फाइनल अगर आपका मतलब जॉब सिक्योर नहीं हुआ तो किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए पहला चरण आपका प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मतलब फाइट है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ज़रूरी यह है कि यहाँ पर आप अपना पूरा इनपुट लगाएं, हर वो चीज़ करें जिससे आपका प्रीलिम्स 100% क्लियर हो। करंट अफेयर्स पिछले 12 महीने का बहुत अच्छे से करिए और इसके लिए हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर क्विज आती रहती है। उन क्विज को आप लोग सॉल्व करिए। कुछ पीडीएफ में शेयर करता रहूँगा, उसको ज़रूर पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स है पिछले 18 महीने का, उसको मतलब ज़रूर कवर अप करिए। चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, चाहे वो पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, या फिर आपका हम बात करें एनवायरनमेंट की या फिर ज्योग्राफी की, तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल भी समय मत गवाइए। मैंने अपने हर एक वीडियो में एक चीज़ आपको ज़रूर बोली है कि भैया एक भी मतलब दिन जो है अपना वेस्ट मत करिए। हर दिन अपना पूरा इनपुट दीजिए, पूरी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर अप कर सकें। जो आपने पढ़ा हुआ है आज तक उसको मतलब इग्नोर मत करिए, उसको रिवाइज ज़रूर करिए। अगर आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं तो उनको एक जगह रखिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी अपनी मेहनत है। उसको रिवीजन करने में बहुत कम आपको समय लगेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप लोग करते रहें, बिल्कुल भी स्थिरता मतलब अपने अंदर लेके ना आए कि हाँ ठीक है अभी बहुत दूर है एग्जामिनेशन को ये मान के चलिए कि अप्रैल माह में एग्जामिनेशन है। उसी के हिसाब से हम टेलीग्राम पर डेली बेसिस पर एक आपको शेड्यूल दे रहे हैं कि आपको ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं। उन टॉपिक्स को पकड़ते रहिए, उन टॉपिक्स को करते रहिए अपने नोट से या फिर बुक से, जहाँ से आप चाहें। घटना चक्र की अगर आपको समरी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से पढ़िए, बट करिए ज़रूर, ठीक है। मैंने अपने हर एक वीडियो में यही चीज़ बताई है। मेरा यही प्रयास है कि भाई आप लोगों का सिलेक्शन ये इंश्योर हो, बाकी सारी बातें सेकेंडरी हैं, ठीक है। बाकी मेरी बात आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।